आप एक दो दिन से एक खबर सुन रहे होंगे कि हमारे 23 जवान शहीद हो गए हैं और लगभग 31 जवान घायल हो गए हैं। इन पर अटैक करने वाला जो संगठन है उसका नाम है नक्सलवाद। इस समय दूसरे देश के आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरा हमारे देश को नक्सलवाद से हो रहा है। ये नक्सलवाद शब्द कहाँ से आया? पश्चिम बंगाल का एक गांव था नक्सलबाड़ी, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। और आपको पता होगा कि पुराने समय में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग हुआ करते थे, वो गरीबों का, किसानों का, छोटे किसानों का शोषण किया करते थे। और उसी शोषण के विरुद्ध जो मजदूर और जो किसान थे, उन्होंने इन अमीरों, इन जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। और ये जो समय था ये 1967 का था, और जिस गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था नक्सलबाड़ी। और यहीं से ये शब्द नक्सलवाद आया और इसी समय नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत हुई। कुछ आंदोलन आप देख रहे होंगे, जैसे कि किसान आंदोलन इस समय भारत में चला हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता, अहिंसा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। गांधी जी ने जो आंदोलन किए उनमें भी अहिंसा का प्रयोग किया गया था, लेकिन इन लोगों की विचारधारा कुछ अलग है। इनका मानना है कि ये जो हमारा शोषण हो रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ हथियार के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसलिए इन्होंने उसी समय जो अमीर और जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, इनको मारना शुरू कर दिया। इनकी ज़मीनें हड़प ली, इनका पैसा लूट लिया और इन्होंने जो कुछ भी हिंसा उनके खिलाफ कर सकते थे उन्होंने उस समय करनी शुरू कर दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी के दो मुख्य नेता के नाम जो है इसमें आते हैं। एक तो चारू मजूमदार और एक था कानू सानवाल। इन्होंने मुख्यतः इस आंदोलन को उस समय लीड किया था। तो ये आंदोलन तो शुरू हुआ था शोषण के विरुद्ध, लेकिन आज के समय में ये जो आंदोलन है ये अपने उद्देश्य को भूल गया है और ये कई मतों में बंट चुका है। इस समय ये भारत के जवानों को भी मार रहे हैं। सन 2000 से लेकर और अब तक, यानी कि लगभग 20 सालों में 12,000 से ज़्यादा लोगों को ये मार चुके हैं। 2007 के अंदर इन्होंने 55 पुलिसकर्मियों को मारा और 2010 के अंदर इन्होंने एक ट्रेन थी, मुंबई कोलकाता ट्रेन, इसके अंदर बैठे लगभग 150 आदमियों का इन्होंने कत्लेआम कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नक्सलवादी लोग हैं ये रहते कहाँ हैं? इन्होंने इस समय भारत के लगभग 8-9 राज्यों पर जो है कब्जा किया हुआ है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि 8-9 राज्यों पर इनके हिंसा के शिकार लोग हैं। इनमें से 5 प्रमुख राज्य मैं आपको बताता हूँ, जैसे उड़ीसा, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश है। बिहार भी इसकी चपेट में है। अब ये इनके पास जो फंड है, जो पैसा है, वो कहाँ से आता है? माना जाता है कि इनको विदेश से फंड आता है और जिस राज्य के अंदर ये है वहाँ पर बहुत सारे खनिज, वहाँ पर कोयला है, लोहा है, इस्पात है, वो चोरी से इनको बेचकर यहाँ से पैसा कमाते हैं। और ये जो यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियाँ हैं उनसे भी टैक्स के रूप में या फिर वसूली करते हैं उनसे पैसों की। एक बात ये भी आती है कि भारत सरकार इनको मार क्यों नहीं देती? इन पर परमाणु बम आदि जो है, इतनी टेक्नोलॉजी है भारत के पास, वो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इनको मार क्यों नहीं देती? इसका ये कारण है कि इनकी कोई वेशभूषा अलग नहीं है। ये जहाँ पर रहते हैं लोगों के अंदर घुल मिल कर रहते हैं, जिससे ये नहीं पता चलता कि कौन नक्सलवादी है और कौन वहाँ के मूल निवासी है। तो इसी के कारण जो भारत देश है वो इस समय विपत्ति के अंदर है, क्योंकि इन्हें नक्सलवाद से बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। तो भविष्य में हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इनके खिलाफ कोई उचित कदम उठाकर इनका खात्मा करेगी। और अगर हो सके तो बातचीत से अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, और अगर बातचीत से कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एकमात्र उपाय इनका खात्मा करना है, इनको मार देना है।